राम मंदिर बनना ही चाहिए। हमारे बाप को बाप कहने में दिक्कत क्या है जी? हमारी समाज व्यवस्था यदि जिंदा रहती है, हमारी समाज व्यवस्था यदि रक्त की तरह संचार होती तो वो रामचरितमानस वो इस देश में वर्तमान जो चुनाव है उनके पॉलिटिकल सिनेरियो बदले। जिन लोगों का चेक एक बार भंजा नहीं, 2 लाख के कर्जे में लोग कर्जदार हो गए, चलता 75 साल से लोग वोट डाल रहे हैं और कांग्रेस का फरेब एक्सपोज हो चुका। यही हमारी जीत का आधार है। जिनको कुछ करना ही नहीं उनका भरोसा कौन करेगा? और कांग्रेस का तो पुराना 60 साल का हिसाब चाहिए हमें। 60 साल का कोई राजनीतिक दल का नाम बताओ जो कभी कश्मीर के लिए मरा हो। हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल का नाम बताओ जो कच्छ के लिए मरा हो। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और जिस शिद्दत के साथ हम भारत माता को मानते हैं, भारत माता हमारा नारा नहीं है, हमारी आत्मा का नाद है। तुम क्या झक मार रहे थे यार 60 साल 70 साल? समय मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा के सिहोरा में। और सिहोरा में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यालय का उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन समारोह में यहाँ पर भाजपा के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई है। सामने जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको बेहद मजबूत प्रत्याशी कहा जा रहा है, धन बल है उनके पास, बड़ा कद है, कैसे लड़ पाएगी भाजपा चुनाव? इस देश में वर्तमान जो चुनाव है उनके पॉलिटिकल सिनेरियो बदले। राजनीति पहली बार टोटकों से हटके इशू बेस्ड हुई है, मुद्दा आधारित हुई है। और प्रत्येक आदमी ये जान चुका है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। उनकी निजी जिंदगी के लिए उन्हें किसी तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो कमिटेड है समाज और राष्ट्र के लिए, नंबर 1। और नीतियों का जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 9 सालों में, अद्भुत है। आप सब महसूस कर रहे होंगे, रेल की शक्ल बदल रही कि नहीं, सड़क की शक्ल बदल रही कि नहीं, रेल का भ्रष्टाचार खत्म हो रहा कि नहीं। आपके दैनंदिन जिंदगी में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई और साथ में आपके चिकित्सा का प्रबंध, और किस ताकत के साथ हिंदुस्तान दुनिया के राजनीतिक नक्शे पे खड़ा है। 3rd स्पेस बार में हिंदुस्तान आज 3रे नंबर पे। ये काप के ये जो विधानसभा चुनाव है, क्षेत्रीय मुद्दे काम करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कहती है कि हमने बहनों के लिए 1500 रुपए देंगे, इसको कैसे लेते हैं आप? जिन लोगों का चेक एक बार भंजा नहीं, 2 लाख के कर्जे में लोग कर्जदार हो गए, 2123 करोड़ हमने ब्याज भरा उनका, इनकी कौन बात मानेगा? एक बार फरेब चल जाता है, लेकिन बार बार फरेब नहीं चलता। 75 साल से लोग वोट डाल रहे हैं और कांग्रेस का फरेब एक्सपोज हो चुका। यही हमारी जीत का आधार है। और 101 उनने जो है बिंदु बनाए हैं घोषणा पत्र में। 100 से ज्यादा उन्होंने घोषणा पत्र में लिखी हुई हैं बातें, कैसे लेते हैं आप? झूठे लोगों के 1001 बिंदु बना लो यार, जिनको कुछ करना ही नहीं उनका भरोसा कौन करेगा? और कांग्रेस का तो पुराना 60 साल का हिसाब चाहिए हमें। 60 साल में हिंदुस्तान की क्या शक्ल की, गांव गरीब और किसान की क्या शक्ल की। आज आप हमारे नरसिंहपुर जिले की बात करो, अटल जी नहीं आते तो ये आपकी बाईं तट बरगी की नहीं आती। अभी आपको मालूम हमारे जिले में 4400 करोड़ का ये खड़ई हत्नापुर बांध, ये हमारे आपका चीन की उद्वहन सिंचाई योजना, और आज आखिरी पॉइंट तक बिजली। और गांव के आदमी को यदि किसी हुकूमत ने आदमी समझा है, 24 घंटे का फीडर किसी ने दिया, वो शिवराज सिंह जी। जनता जानती, जनता पागल नहीं, जनता हमसे एडवांस है, हम सबसे बुद्धिजीवी लोगों से सबसे जनता बहुत आगे है और हमें विश्वास है। देखो, और इस क्षेत्र में तो इनकम्बेंसी यार, जो एमएलए रहे उनकी इनकम्बेंसी है कि हमारी, हम तो विरोध में रहे। और विरोध में रहने के बाद जिस तरह के हमने काम किए, ये सिहोरा में कॉलेज, मंडी, ये तेंदुखेड़ा, अभी करेली में नहीं है भाई साहब। कांग्रेस कहती है कि चुनाव आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की याद आने लगती है, राम मंदिर जैसे मुद्दे उठने लगते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक दल का नाम बताओ जो कभी कश्मीर के लिए मरा हो।
हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल का नाम बताओ जो कच्छ के लिए मरा हो। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और जिस शिद्दत के साथ हम भारत माता को मानते हैं, भारत माता हमारा नारा नहीं है, हमारी आत्मा का नाद है। हमारे लिए हिंदुस्तान जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीवित जागृत राष्ट्र पुरुष है। और इसलिए हम भारत माता कहते हैं। हमारे यहाँ सब बातें धार्मिक आधार पर कही गई। और सनातन दुनिया का वो विचार है जिसके आगे देखेंगे हमें दिखाई दे रहा है। ये सांस्कृतिक जागरण का कालखंड है। सनातन वो विचार है जिस पर सारी दुनिया चलेगी, और उसको जीने का हक यदि किसी विचार में मिल सकता है तो वो सनातन है। अभी राम मंदिर का मुद्दा आ गया कि राम मंदिर बहुत जल्दी उसका निर्माण होगा और देश में उसकी रखा जाएगा। तुम क्या झक मार रहे थे यार? 60 साल 70 साल 80-82 हजार लोगों ने बलिदान किया है। और हिंदू बावला नहीं है। हिंदू धर्म विशुद्ध तर्क सम्मत, धर्मगुरु निरपेक्ष, हाँ शास्त्रार्थ करो जो बात ठहर जाए, ये हिंदू, ये सनातन। और हमने 82 हजार लोगों को जन्म स्थान का मामला नहीं होता तो इतना विषय नहीं थे। रोज हमारे मंदिर हटाए जाते सड़क के लिए और सबके लिए। ये जन्म स्थान का मामला है। और दूसरा, हमारे स्वाभिमान को कुचला गया है। और इसलिए राम मंदिर बनना ही चाहिए। हमारे बाप को बाप कहने में दिक्कत क्या है जी? हमारी समाज व्यवस्था यदि जिंदा रहती है, हमारी समाज व्यवस्था यदि रक्त की तरह संचार होती तो वो रामचरितमानस, वो समाज व्यवस्था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आचरण और इससे श्रेष्ठ आचरण। नरसिंहपुर जिले में केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतार दिया है, एक ऐसे सांसद को चुनावी मैदान में उतार दिया है जो बेहद अधिक वोटों से जीते थे। क्या लगता है, कांग्रेस कहती है कि इतने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? हमारे यहाँ यार कोई बड़ा नेता नहीं, हमारे यहाँ तो सब कार्यकर्ता है। पार्टी जिसकी जो भूमिका तय करती है, यदि भूमिका तय हो जाए कि यार कार्यालय झाड़ना है अभी तो अपन झाड़ देंगे, ये भाजपा है, ये दीवानों की पार्टी। यदि हम सही कहें, कभी कभी हम मिजाज में कहते हैं ये पागलों की पार्टी। इतना हारने के बाद, इतना कभी उनकी उपेक्षा के बाद उन्हें संतोष इसलिए है कि अपने बड़े मुद्दे हल हो रहे हैं। हमें कुछ मिले या ना मिले, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए मिल रहा है। क्या लगता है चारों विधानसभाओं को लेकर, आप भी का गृह जिला है, ये पूरे देश में भ्रमण करते हैं, आप राज्यसभा सांसद हैं, चारों विधानसभाओं को लेकर क्या कहेंगे? 7,000 से हारे थे, 65,000 लाडली बहना, और फिर हमारे अतिथि शिक्षक, फिर हमारी आशा कार्यकर्ता, और सबके लिए जो हमने काम किया है। अरे यार 10% ही जोड़ लो तो हम जीते जिताए। और यही स्थिति सब जगह। तो ये थे राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। नमस्कार।